हिंदुस्तान में कितने 99% लोग सही हैं, मात्र 1% लोग जो है ना गड़बड़ हैं, तो पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख देते हैं। तो इसलिए पूर्ण शांति के साथ आप सुने। कल हमने आर्थराइटिस के विषय में चर्चा की थी। रास्ते में भी एक दो लोग मिले कि डॉक्टर साहब आप आर्थराइटिस के विषय में ज़रूर बताइएगा। मेरी श्रीमती जी को आर्थराइटिस है, वो तो सुनती है नहीं, शोर करती है। मैं बहुत प्यार से सुनूंगा और लिखूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप लिख लेना, और उसके शोर का आप ध्यान मत देना, क्योंकि सारी वो तकलीफ भोगती है लेकिन सारी पीड़ा हमें होती है। तो इसलिए जो है ना ध्यान से सुनो। मैंने कहा था कि देखो आर्थराइटिस में परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। जितने भी हमारे जोड़ हैं, उन जोड़ों को बीच में अच्छी तरह से दोनों तरफ, चाहे छोटी सी उंगली का ही जोड़ क्यों ना हो, चाहे घुटने का जोड़ हो, चाहे कहीं का भी जोड़ हो, तो उसके दोनों तरफ एक मशीन लगा रखी है जिसको बोलते हैं साइनोवल मेम्ब्रेन, और उससे जो है लुब्रिकेशन वो निकालता रहता है। और जोड़ों के बीच में, प्रत्येक जोड़ के बीच में एक वाशर भी लगा रखा है परमात्मा ने, कार्टिलेज का, उपास्थि का, जो आधी हड्डी है आधा मांसपेशी है। इसके अतिरिक्त लुब्रिकेशन निकलता है ताकि वो घिसे नहीं। इसके अतिरिक्त क्या है कि सारे जोड़ को कितनी कस करके बांधा गया है। लिगामेंट्स हैं, टेंडन हैं, फाइब्रिल्स जो है बने हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से बढ़कर एक, जो हमारे जो है ना जोड़ को कहीं इधर से उधर नहीं हो। क्या परमात्मा की कारीगरी है। मैं जब इस विषय में सोचता हूँ, एक एक अंग को क्या अद्भुत बनाया है, अद्वितीय बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्ञान नहीं होने से हम उन जोड़ों को बचा करके नहीं रख पाते हैं। उन जोड़ों को जो है ना बचाने के लिए, ताकि जीवन भर जो है वह काम करता रहे। और मान लीजिए दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ट्रॉमेटिक हो गया है, जैसे मेरे को भी ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है। 1978 में मैं जयपुर में था, वहाँ एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। मेरा घुटना जो है भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। फिर मैंने किसी प्रकार से अपना ठीक किया, लेकिन विगत 3-4 साल पहले ये स्थिति हो गई कि भाई जो है चलना दूभर हो गया। तो हमने कहा कि लंगड़ाते हुए जाऊंगा तो रोगी देखे खुद डॉक्टर लंगड़ा कर रहा है, लंगड़ा है, वो हमारा क्या इलाज करेगा। तो हमने जो है एक स्टेनलेबोस्क यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका का एक रिसर्च पेपर मेरे को पढ़ने को मिला था। उसमें एक बड़ी सुंदर बात कही थी। बैकवर्ड वॉकिंग के विषय में वो रिसर्च था, पीछे की ओर चलने के विषय में, और उससे कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारी मांसपेशियां, क्योंकि हम एक दिशा में चलते हैं तो हमारी कुछ मांसपेशियां जो है ना सक्रिय रहती हैं, और कुछ मांसपेशियां जो है ना अच्छी तरह से उन पर दबाव ना होने से अच्छी तरह से वो सक्रिय नहीं हो पाती हैं। तो उसमें जो है ये हमने जो है, तो हमने उसी दिन, जिस दिन मेरे को तकलीफ हो रही थी और चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, किसी प्रकार से मैं आया था सहारा लेकर, क्योंकि मैं गाड़ी वाड़ी पर चढ़ता नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगली बार तो हमने सोचा है कि भाई अगली बार जो हमारा वार्ड बनेगा
उसमें सीधे गाड़ी वार्ड में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे और सीधे उस गाड़ी में से उतर करके सीधे बिस्तर पर बैठे हुए आप लोग। फिर आप जो है ना, क्योंकि मैं देखता हूँ जिनको वजन कम करना है वो भी जो है पहले वो गाड़ी में पहुंच करके बैठ जाते हैं, और जिन लोगों के लिए उपयोगी है, जो बेचारे चल नहीं सकते हैं, जिनके जो है पैरों में तकलीफ है, वो बेचारे जो है ना पीछे रह जाते हैं। और थोड़ी सी भी अंदर ममत्व नहीं होता है कि उनको पहले हम जगह दें। नहीं, ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। पता नहीं ये कौन सी विकृत कल्चर यहाँ पर आ गया। जबकि बाहर विदेशों में क्या होता है, लोग जो है ना ऐसे लोगों को पहले स्थान देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले हम बैठेंगे नहीं, बल्कि हम जो है ना, जो हमारे अभी पीछे हैं लोग, उनके लिए क्या करेंगे, बिस्तर वगैरह रख देते हैं उसी पर, अंगोछा रुमाल वगैरह सब जो है ना। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है ना। इसलिए हम तो कभी कभी मिलते हैं, मैं कहता हूँ कौन कौन इसमें दिव्यांग है जो गाड़ी पर चढ़ता है, दिव्यांग लोग हैं। कुछ लोग शर्मा करके उतर जाते हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई, तो हमने जो है कहा कि भाई हम तो गाड़ी में उपयोग करते थे नहीं, तो हमने जो पीछे चलना शुरू किया, और एक दिन मैंने 1.5 घंटा चला, मैं बैकवर्ड वॉकिंग किया मैंने, और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हमारा जो है ना 80% मेरे घुटने के दर्द में राहत मिल गई। फिर तो उसके लिए मेरे लिए क्या आंदोलन बन गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ विशेष रूप से बताता हूँ, यहाँ भी बाहर भी, कि बैकवर्ड वॉकिंग जरूर करा करो आधा। और जयपुर में तो हमने बैकवर्ड वॉकिंग का एक जो है ना ट्रैक ही उद्घाटन कर दिया है। वहाँ पर वैशाली नगर है, वहाँ पर जो है बैकवर्ड वॉकिंग ट्रैक, और लोग खूब लाभ। जब भी मैं जाता हूँ लोग मिलते हैं, कटार सब, ये बहुत अच्छा आपने जो है, लोग इस बहाने कम से कम पीछे चलते हैं। तो देखो, और ये एक और, यानी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी एक रिसर्च पेपर छपा था कि भाई मात्र यही लाभ नहीं मिलता है बैकवर्ड वॉकिंग से, बल्कि बैकवर्ड वॉकिंग से कई लाभ मिलते हैं। आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं ना, उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, सुनने की, देखने की, स्पर्श की, इन सारी चीज़ों की उन वैज्ञानिकों ने खोज किया है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा यानी एक एक सिस्टम जो है ना, और इतना सबसे सरल तरीका, लेकिन जो है ना हम चलते नहीं हैं। चला करो। और सबसे सुंदर तरीका हमने बताया है कि माताओं को विशेष रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, घुटने का दर्द होता है प्रायः, और उसका भी बताऊंगा क्या कारण और होता है। तो उन माताओं को देखता हूँ, माताओं को एक चीज़ और अच्छा है, क्योंकि उनको सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं, टीवी के सीरियल। तो मैंने इसके लिए एक रास्ता ढूंढा कि भाई हर घर में टीवी होता है ना, बीच में स्पेस होता है, जगह होता है, तो आराम से नज़र टीवी पर रखो और उस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से उस दीवार तक चलते रहो। और 1.5 घंटा यदि आपने चल दिया, 3 सीरियल देखोगे, पता ही नहीं चलेगा कि 1.5 घंटा कैसे बीत गया। दोनों लाभ मिल गया, सीरियल का सीरियल और 1.5 घंटे की एक्सरसाइज। कौन कौन मेरी बात को सुन रहा है, जरा हाथ उठाना। तो आराम से इसका प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, एक इससे एक और फायदा होगा, फायदा कहो चाहे घाटा कहो, जो भी है। घाटा इसलिए है कि कई लोगों ने बरसों बिता देते हैं उस यानी स्थिति को उपलब्ध होने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जिन लोगों का पेट जो है ना लंबा चौड़ा गहरा हो जाता है, जो लंबोदर हो जाते हैं, तो पीछे के चले आगे चलते तो क्या होता है, पीठ सपाट होता है, और पीछे चलोगे तो पेट सपाट होने लग जाएगा। तो ये कौन कौन घाटा सहने के लिए तैयार है, जरा हाथ उठाना, कि भाई पेट आपका जो है ना अंदर चला जाएगा, ये घाटा होगा ना।
क्यों कितने बरस कितने जतन से हम उठाते उसको जो तैयार करते हैं, तोंद बनाते हैं और फिर बाद में सेठ से ठानी के पदवी से विभूषित होते हैं। तो ये भी करना, और इससे मात्र यही नहीं बल्कि जिनके लड़खड़ाने की दिक्कत है उन्हें भी लाभ मिलता है, क्योंकि इससे बैलेंस हमारा, खास करके हमारे दिमाग का सेरिबेलम हिस्सा, उस पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ता है। तो जो लड़खड़ाने की हमारी आदत है ना, वो भी भविष्य में नहीं होगी, गाइड आपका अच्छा रहेगा। चलो ये तो हुई, लेकिन इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो मैंने कहा कि जो टेंडन है, जो लिगामेंट्स हैं, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो वासर है, उन सब की मजबूती के लिए कुछ चीज़ों का होना हमारे आहार में बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। ये विटामिन सी बहुत आवश्यक होता है दर्द वालों के लिए, और जिनके जॉइंट्स में गड़बड़ी है, क्योंकि विशेष रूप से कोलेजन नाम का एक तत्व होता है जो हमारे बेसिक है, फंडामेंटल जो है ना मटेरियल है टेंडन का, लिगामेंट्स का, आपके चेहरे पर चमक का, आपकी बहुत सारी चीज़ों का, और ये इसका मूल स्रोत जो है ना हमारा विटामिन सी होता है। तो इसलिए विटामिन सी युक्त आहार अपने आहार में जरूर जो है ना रखो। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आर्थराइटिस वाले रोगियों को मैं थोड़ा नींबू भी देता हूँ, नींबू पानी शहद। लेकिन वो नींबू पानी शहद कैसे लेंगे? तो मेथी का पानी लीजिए, रात को मेथी भिगो दीजिए और सुबह उस मेथी के पानी को अलग कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, चौथाई हिस्सा लेकर के देखिए, और थोड़ा शहद मिला दीजिए और इसका प्रयोग करिए जब नींबू तरह अनुकूल आ जाए। क्योंकि नींबू एक और काम करता है, देखते हो ना, ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी जो है ना, धीरे धीरे ताम्र पात्र क्या होता है उसमें गंदगी जमा हो जाती है, और नींबू डालते हो, नींबू से रगड़ते हो, बिल्कुल कैसा हो जाता है, तो साफ हो जाता है। तो ऐसे ही जोड़ों में जो जमा है फाइटेट, फॉस्फेट, यूरेट, तो उसको खुरच खुरच करके निकालता है, सफाई करता है उसको। तो कभी कभी लगता है कि दर्द हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि वह दर्द कुछ देर के लिए होगा, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो इसलिए जो ना हल्का सा नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा दर्द होता है तो बिल्कुल मत लीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को। तो ये जो है ना संतरा है, मौसमी है, अमरूद है, ये सारी चीज़। हाँ, जो तीव्र सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है आंवला में, तो आंवले का भी प्रयोग नहीं करिएगा। तो ये जो है ध्यान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको होता है तो उनके लिए स्प्राउटेड मेथी रोज खाया करो, क्योंकि स्प्राउटेड मेथी में भी 2-3 चीज़ें इतनी शानदार होती हैं। वैसे तो कई चीज़ें होती हैं उसमें, सैकड़ों प्रकार के, लेकिन जो आपके दर्द को दूर करने वाला है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है, नेचुरल ड्रग्स है, वैज्ञानिकों ने खोज किया है। तो अंकुरित मेथी खा लिया, मेथी का पानी पी लिया, तो ये जो है बहुत ही असरदार होता है। तो ये इस प्रकार से जो है, उसी प्रकार से तिल का अंकुरित अनाज मैंने बताया था, तिल को अंकुरित कर खाओ, काला तिल का, तो उसमें कैल्शियम बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीज़ों का जो ना बहुत उपयोगी होता है। दूसरी बात, एक्सरसाइज मात्र
बैकवर्ड वॉकिंग ही मत करो, बल्कि अन्य एक्सरसाइज भी किया करो। और हमारे जितने भी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनको ताकतवर बनाने में मैं रोज, आप उतना शायद नहीं कर सको, लेकिन नौकासन जो है कम से कम एट ए टाइम 1 से 1.5 मिनट तो करो ही। मैं तो 10-12 मिनट तक करता हूँ एट ए टाइम, क्योंकि मैं काउंट करता हूँ। नौकासन रोज करते हो ना आप लोग? नौकासन बहुत, हर एक जोर के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि उससे जो मसल्स हैं, सार्कोमर्स प्लाज्मी के चेन प्रोसेस इससे शुरू हो जाता है, जिससे प्रत्येक जो हमारे सेल्स हैं, प्रत्येक जो टिश्यूज हैं, उन सबको भरपूर पोषण मिलता है। सार्कोमर्स जो है, सार्कोप्लाज्मी के फ्लूइड जो है बढ़ जाता है, जो हाइपरट्रॉफी के कारण गजब का वहाँ पर एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन, ये कुछ ऐसे लंबे एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है, बनते हैं, जो उनके जो है ना लिगामेंट्स को मजबूत बनाते हैं। और ये हमने देखा कि भाई नौकासन में कमाल का लाभ मिलता है। नौकासन जो ना हर अंग के लिए, यानी कि हमारे सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर की मांसपेशियों को भी, जिनका हृदय कमज़ोर है, जिनका गला कमज़ोर है, जिनके पेट की गड़बड़ी। अब देखो यहाँ एक नौजवान है, अब तो वो ले रहा है, क्या वो ना बोलते हैं, यहाँ ट्रेनिंग ले रहा है, और उसके गले से जो है ना एक बहुत भयंकर ऐसी बीमारी हो गई थी कि कोई निगला नहीं जाता था। स्वामी जी उसका एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। वो मेरे पास भी आया, तो मेरा थोड़ा सा जो है ना अजीब सी चिकित्सा है। मैं रोगियों को पहले खूब डांटता हूँ, मैं हरकाता हूँ कि भाई तुम लोग जो है ना मानोगे नहीं, करोगे तब बताऊँगा मैं अच्छी तरह से, ताकि अंदर जो है ना जगह की। हाँ जो है, तो उसने जो है, क्या नाम है उसका शैलेंद्र जी? मयंक। वो मयंक नौजवान जो है ना गिचका ही नहीं जाता था, बहुत भयंकर तकलीफ थी। तो मैंने कहा देख, तेरे को करना है तो कम से कम 12-13 मिनट तक रोज करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि कौन क्या करना पड़ेगा? मैंने उसको अपने ऑफिस में लेटा करके और मैंने कहा कि ये कर। और मयंक ने उसे जो है बड़ी ईमानदारी के साथ किया, और भी सारे प्राणायाम वगैरह किए, लेकिन उसको करने से वो मांसपेशियाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई शरीर के अंदर की जितनी है, हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए, घुटने के लिए, बाहर का, अंदर का, प्रत्येक मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के लिए नौकासन बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। तो मेरा इसलिए हो जाता है इतनी देर कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जब करता हूँ ना, तो मैं विजुअल अनुलोम विलोम प्राणायाम करता हूँ। और मेरा एक संकल्प होता है कि भाई 108 बार, 108 की माला होती है, तो 108 बार सांस अंदर गया, उसके साथ आराम जोड़ता हूँ, सांस बाहर आया, उसके साथ आराम जोड़ता हूँ, और ओम 1 गिनता हूँ। तो ध्यान हमारा कहाँ रहता है? बहुत बहुत दिक्कत, बहुत कठिन है ये प्रयोग। 10-12 मिनट कर लेना बहुत ही कठिन, बड़े बड़े लोगों की जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जो है ना नहीं इतनी देर करो, 1 मिनट करो, बहुत शानदार प्रयोग होता है। 2 मिनट करो, धीरे धीरे बढ़ा सकते तो बढ़ाओ, और देखोगे कैसे आपके शरीर की। और मैं रोज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे घुटनों को, मेरा बहुत भयंकर से घुटना क्षतिग्रस्त हुआ है, तो घुटने को मैं कहता हूँ कि देख, मेरा साथ निभाना है तुझे कम से कम 112 साल तक। तो इसलिए जो है ना इसे ध्यान रखो। तो ये घुटना जो है ना की एक्सरसाइज, और इसके अतिरिक्त जो है ना घुटने की साइज कुछ, उसको हमने नाम दिया है आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आप कर सकते हो। कैसे करोगे अभी मैं बताता हूँ। दोनों पैर ऐसे फैला दो,
और फैला करके और पूरी ताकत के साथ पंजे को अपनी तरफ खींचो। अच्छे तरह से करके देखो कितना अद्भुत इसका परिणाम आता है। पूरी ताकत से खींचो, काउंट करो मन में, 1 2 3 और खींचो, 4 5 6 7 8 9 10। बस कुछ हुआ क्या? ये हमारी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने का बहुत सुंदर, क्योंकि घुटने में क्या है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं और वो क्वाड्रिसेप्स मसल्स कमज़ोर होते हैं ना, फिर घुटने की तकलीफ़ें जो है ना शुरू होती है, क्योंकि वह मसल्स घुटने को शक्तिशाली बना करके रखते हैं। अब दोनों हाथों को सामने फैलाओ। जिनको भी फ्रोजन सोल्जर है, आपके जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, टेनिस एल्बो है, उनके लिए बहुत उपयोगी है ये। सामने हाथ रखो ऐसे और पंजे को, हाथे को पूरी ताकत के साथ अपनी तरफ खींचो।